नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। बात करते हैं लद्दाख के प्रोटेस्ट की। क्यों लद्दाख की डिमांड पूरी नहीं की जा रही है? क्या है आखिर लद्दाख की डिमांड? क्या है लद्दाख की जनता की डिमांड? क्यों आखिर लद्दाख की जनता रोड पे आके उतरी हुई है? बात है दोस्तों 6 मार्च को जब बातचीत के बाद भी जब सरकार ने लोगों की नहीं सुनी तो फेमस एजुकेटर सोनम वांगचुक ने फैसला किया कि वो अनशन में बैठे। लेकिन जिस तरह से इस न्यूज़ को दबाया जा रहा है न्यूज़ चैनलों द्वारा, आखिर प्रोटेस्टरों की आखिर क्या डिमांड होगी, इसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये कहानी सिर्फ लद्दाख की नहीं है। यही कहानी देश के कोने कोने में रची जा रही है। जो पॉलिटिकल कारपोरेट माफिया आज के दिन लद्दाख को खतरे में डाल रहे हैं, ये वही माफिया हैं जो मणिपुर जैसे हसदीप के जंगलों को तबाह कर दिया, बुक्सवा को तबाह करने में तुला है। ये वही माफिया है जिसकी वजह से जोशीनाथ डूब रहा है, जिसकी वजह से काशी में सुरंग गिर गई, जिसकी वजह से लक्षद्वीप भी खतरे में है। ये माफिया को अगर रोका ना गया तो देश को दीमक की तरह धीरे धीरे खोखला कर देगा। आइए समझते हैं क्या है लद्दाख की न्यूज। सोनम वांगचुक, दोस्तों अगर नहीं जानते हैं तो बताना ज़रूरी बनता है कि ये वही इंसान है जिससे इंस्पायर होकर 3 इडियट मूवी बनाई गई थी। इस फिल्म में रांचो का कैरेक्टर बनाया गया था। जो काम रांचो ने फिल्म में किया था वो काम वांगचुक ने अपनी रियल लाइफ में किए थे। इसके बाद 2021 में इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली सोलर हीटर टेंट बनवाए थे, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी को कंफर्टेबल रहने की जगह मिल पाई। इसके अलावा सोनम वांगचुक लद्दाख में कई काम किए, इसी कारण से इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले। जब यही सोनम वांगचुक रोड में बैठे हैं तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम होगी, तभी बैठे। बात है लद्दाख के इन्वायरमेंट की और लद्दाख के लोगों के राइट्स की। लद्दाख के लोगों के आखिरी क्या राइट्स हैं तो जानते हैं। आइयो, लद्दाख के लोगों की 4 डिमांड है यहाँ पर। नंबर 1, लद्दाख को 6 कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में रखा जाए। नंबर 2, लद्दाख को फुल स्टैंडहुड दिया जाए। नंबर 3, लद्दाख को 2 एमपी दिए जाएं, केवल अभी एक ही एमपी है लद्दाख में। नंबर 4, लद्दाख के लिए सर्विस कमीशन प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि लद्दाख में स्टेट लेवल का कुछ भी नहीं है जिसे आप वोट देकर लद्दाख के लोग सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं। ये करना बड़ा दिलचस्प। बीजेपी ने लद्दाख में कहा था हम आपको 6 शेड्यूल देंगे। जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो आपने पहले 3 बिंदु लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगस्त 2020 में पहली बार अपनी डिमांड सरकार के सामने रखी। सितंबर 2020 में इसी चीज़ को लेकर पहला प्रोटेस्ट हुआ। लद्दाख में अमित शाह ने खुद वादा किया था कि चुनाव में 15 दिन के बाद उनकी डिमांड पूरी कर दी जाएगी। इसके बाद बीजेपी ने इलेक्शन को 15 सीट से जीता, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। दिसंबर 2021, नवंबर 2022 को 2 और प्रोटेस्ट देखने को मिले। बीच में सरकार के साथ काफ़ी बातचीत भी हुई, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। यही कारण से आप ये वापस देख रहे हो। ऐसा नहीं है कि अचानक से किया जा रहा है ये प्रोटेस्ट। जैसा आपने देखा कि पहले कई सालों से अपनी डिमांड उठाई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मोदी सरकार को आखिर दिक्कत क्या है इनकी डिमांड पूरी करने में। मोदी सरकार आखिर इनकी डिमांड पूरी करने में सक्षम क्यों नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि लद्दाख की डिमांड पूरी करने में पूरा देश इधर उधर हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, डिमांड है और कोई नुकसान भी नहीं है। क्या कारण हो सकता है यहाँ पर? तो इसका मतलब यह है कि अगर 6 शेड्यूल का पूरा कर दिया गया तो मोदी सरकार को वो पावर नहीं रहेगी जो उनको लद्दाख में मिली है। इसका मतलब पीएम नरेंद्र मोदी लद्दाख की ज़मीन जंगलों को अपने मित्र को बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये चाहते थे कि यहाँ की ज़मीन पर खनन हो, इंडस्ट्री हो, और लद्दाख के लोगों को इसी बात का डर था। सोनम वांगचुक नहीं चाहते कि लद्दाख की धरती पर कोई कारपोरेट का हाथ हो या कोई कारपोरेट को हाथों बेचा जाए। ऐसा करना यानी कि वहाँ के लोगों से उनका अधिकार छीनना हो, ना कि बल्कि पर्यावरण को भी बहुत खतरनाक होगा। लद्दाख एक बेहद सुंदर और बहुत सेंसिटिव हिस्सा है देश का। यहाँ के पहाड़, यहाँ की वादी अनोखी है जैसे दुनिया में और कहीं नहीं। देश दुनिया के सबसे रियल एनिमल यहीं पाए जाते हैं। यहाँ का पानी इतना साफ है कि देश को यकीन नहीं होगा कि इतनी सफाई भी कहीं हो सकती। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि लद्दाख को अपना अधिकार मिले तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को